स्टार्टिंग में हमें दिखाई जाती है कि उन सभी के टेस्ट रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट देखने के बाद टोक्वा बिन से कहता है मेरी रैंक पहले से 3 रैंक से ऊपर हो गई। यह सुनकर बिन नाराज होकर वहाँ से चला गया। हानख्वा ही जिया हुआंग को एग्जाम में नकल करने में मदद की थी, इसलिए जिया हुआंग हानख्वा से कहता है खैर यह अजीब है, जिसने नकल करने में मुझे मदद की उससे ही कम मार्क्स मिल गई। यह कैसे हो गया? हानख्वा कहता है मैं तुम्हें अपना कॉपी कभी नहीं दिखाऊंगा। याहुआंग कहता है शांत हो जाओ दोस्त, वो मेरी गलती नहीं थी, मैंने बिल्कुल वही कॉपी किया है जो तुमने मुझे दिखाया था। यह सही है, देखना यह सिर्फ 0.5 अंक अधिक है। हानख्वा कहता है तुमने इसे कैसे कह दिया कि यह कोई बड़ी बात नहीं है? तुमने कहा यह 3 या 4 अंक अधिक है। याहुआंग कहता है इतना सीरियस क्यों हो? तुम एक लड़की की तरह बर्ताव कर रही हो। हानख्वा कहता है तुमने लड़की कहा? याहुआंग कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है, बस तुलना कर रहा हूँ। लेकिन हानख्वा नाराज होकर वहाँ से जाने लगा। तभी याहुआंग उसे रोकते हुए कहता है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो? हानख्वा कहता है मैं तेरो लेना चाहता हूँ। ऐसे कहकर वो नाराज होकर जाने लगा। याहुआंग कहता है आखिर बात क्या है? खराब रिजल्ट आने के बाद पढ़ाई में मन ज्यादा देना चाहिए, ना ही तेरो में। क्या तुम पागल हो? अरे मेरा इंतजार करना। उन दोनों को ऐसे देखकर थांगथांग और फुआंग बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों ही BL फैन हैं। थांगथांग कहती है क्या तुमने वो देखा जो मैंने देखा? वे बहुत क्यूट है। बिन जो नाराज होकर बैठा होता है और टोक्वा भी उसके पास जाकर बैठता है। टोक्वा कहता है रिजल्ट देखकर तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम अभी भी क्लास में टॉप हो। बिन कहता है मैं तुम्हारे रिजल्ट से निराश हूँ। टोक्वा कहता है क्यों? मुझे 3 रैंक ऊपर मिला है। बिन कहता है वो पर्याप्त नहीं था, तुमने बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और 3 रैंक कोई चीज नहीं है, यह बेकार है। टोक्वा कहता है मुझे माफ करना। बिन कहता है मैं तुम्हें दोस्त नहीं देना चाहता, यह मेरे बारे में है। मुझे लगता है कि मैं बहुत बुरा टीचर हूँ, केवल एक बेकार टीचर हूँ। केवल एक बेकार टीचर ही अपने स्टूडेंट को वो खराब रिजल्ट देता है। टोक्वा कहता है नहीं, यह मेरी गलती है, मैंने बेसिक नॉलेज खो दिया। इसके अलावा बस कुछ दिनों की मेहनत से मैं क्लास में टॉपर नहीं बन सकता। क्या यह पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ फिल्म में होता है, लेकिन रियल लाइफ में यह इम्पॉसिबल है। अगर सचमुच ऐसा होता तो हर कोई अच्छा स्टूडेंट होता। मेरी राय में तुम बेस्ट हो। तुम्हारे पढ़ाने की तरीका मुझे अच्छा लगता है और मुझे समझ में आता है। बिन कहता है मुझे खुश करने के लिए झूठ बोलने की कोशिश मत करो। टोक्वा कहता है बिल्कुल नहीं, यह सच है और तुम मुझे जानते हो, मैंने कभी किसी को चापलूसी नहीं की या उसके बारे में बुरा नहीं बोला। मैं बस वही कहता हूँ जो मेरे मन में है। क्या तुम सच में 12A1 क्लास में ही हो? तुम इस बेस में क्यों आया? बिन कहता है मेरा एक टीचर से झगड़ा हो गया था। टोक्वा पूछता है क्यों? तो बिन कहता है मैं उसके क्लास से बोर हो रहा था। उस टीचर ने स्टूडेंट को अतिरिक्त क्लासों में जाने के लिए मजबूर करने के लिए कोई तरीके अपनाए। केवल वे ही क्लास कर सकते थे जो अतिरिक्त क्लासों में गए थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मैं नाराज हो गया था, मैंने उससे झगड़ा किया, अंततः मैं यहाँ हूँ। तो टोक्वा कहता है वो कौन है? उसके ठीक चेहरे पर वार करूँगा, बिल्कुल उस दिन की तरह। मैं उससे बदला लेने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। बिन कहता है डटे रहो। क्या तुम पढ़ाई करने और अच्छा आचरण पाने का प्रयास कर रहे हो? टोक्वा कहता है कि यह एक एक्सीडेंट है, कोई मुझे दोष नहीं दे सकता। मतलब टोक्वा उस दिन के बारे में कहता है जब वो गलती से अपने बैडमिंटन से बिन के चेहरे पर वो कॉक मारा था। बिन कहता है भूल जाओ, यदि हम उस प्लान से बदला लेंगे तो हम भी उन्हीं के समान हो जाएंगे। टोक्वा कहता है क्या तुम सचमुच वैसा ही सोच रहे हो जैसा तुमने कहा है? तुम सच में बदला लेना चाहते हो, है ना? बिन कहता है बिल्कुल, लेकिन तुम्हें बैडमिंटन क्यों पसंद है? टोक्वा कहता है मुझे नहीं पता। बिन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? टोक्वा कहता है मैं अपने फादर के साथ बैडमिंटन खेला करता था, फिर मुझे यह पसंद आने लगा, फिर इसकी लत लग गई। बैडमिंटन मेरे खून में समा गया है। मेरा मतलब है कि इसका कोई कारण ही नहीं है, मुझे बस यह पसंद है। तभी बिन हंसने लगा तो टोक्वा कहता है तुम क्यों हंस रहे हो? बिन कहता है कि मुझे मुस्कुराना पसंद है। टोक्वा कहता है क्या यह कॉमेडी या कोई कुछ और है? बिन कहता है
नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, यह क्लास का समय है, हमें क्लास में वापस जाना होगा, अन्यथा हमें डांट पड़ेगी। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है और धूखा उसके बातों से कंफ्यूज था। या हुआंग जो कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है और धूखा उससे मिलने के लिए आता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने अपनी शिफ्ट पूरी कर ली है? तो वो कहता है, हाँ लगभग हो गया है। उसके बाद धूखा कहता है, तो ठीक है, मुझे तुमसे बात करना है। याहंग कहता है, क्या बात है, कहो। धूखा पूछता है, एक लड़के को एक लड़का पसंद है, इसका क्या मतलब है? याहंग कहता है, वह गे है। धूखा कहता है, गे? याहंग कहता है, गे का यही मतलब है कि यदि कोई लड़की किसी लड़की को पसंद करती है तो उन्हें लेस्बियन या लेस कहा जाएगा। यह बेसिक नॉलेज से दोस्त। धोखा कहता है, मुझे यह पता है, मुझे समझ आ गया, लेकिन क्या कोई सीधा लड़का है जो किसी दूसरे लड़के को पसंद करता है? याहंग कहता है, सीधा साधा आदमी नहीं है जो किसी दूसरे लड़के को पसंद करता हो। इनफैक्ट उसका ओरिजिनल सेक्सुअल ओरिएंटेशन होमसेक्सुअल है। दूसरा लड़का उससे पहले यह एहसास कराने में मदद करता है। हाँ, मुझे यकीन है, यही है, मैं इसके बारे में बहुत श्योर हूँ। ठीक है, धोखा कहता है, मैं समझ गया। याहंग पूछता है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों पूछा? मुझे यह मत बताओ कि तुम उस आदमी के बारे में पूछ रहे हो जिसके बारे में तुमने बात की थी। धोखा कहता है, नहीं नहीं, यह मेरे दोस्त के बारे में है, उसने मुझे बताया, फिर मैं उससे पूछने में मदद करना चाहता हूँ। मेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त के समान ही तो है। याहंग कहता है, बाद में जरूर देखूंगा कि वो लड़का कौन है। नेक्स्ट क्लासरूम में धूखा बिन के ओर देखते हुए सोच रहा होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा है। अगर उसने कहा था कि वो मुझे पसंद करता है तो उसने जरूर कुछ खास किया होगा, शायद मुझे गलतफहमी हो गया है। तभी बिन उसके ओर देखता है और वो किताब से अपने चेहरे को छुपा लेता है। तो बिन उसके पास जाकर पूछता है, हुआ तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? तो वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? तो बिन कहता है, हे भगवान, तुम आज पढ़ाई कर रहे हो? धोखा कहता है, मैं दिन भर पढ़ता हूँ। बिन कहता है, लेकिन तुम इसे उल्टा क्यों पकड़ रहे हो? तो धोखा अपना किताब सीधा कर लेता है और बिन कहता है कि दिखावा करना बंद करो और किताब ऐसे नहीं पढ़ते, थोड़ी डिस्टेंस बनाए रखो, आंखों के लिए अच्छा है। तो धोखा कहता है, अरे मेरी आंखें बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैंने किताब को बेहतर ढंग से देखने के लिए अपने पास रख लिया। बिन पूछता है, क्या तुमने होमवर्क किया? धोखा कहता है, हाँ क्या ना। बिन कहता है, मुझे देखने दो। बिन कॉपी देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुमने यह सब कुछ खुद से किया या? तभी धोखा कहता है, मैंने खुद किया, कोई गूगल नहीं, कोई गाइड नहीं, मैंने किसी की भी मदद नहीं ली। तो बिन उसके सर सहलाते हुए कहता है, गुड जॉब, मैंने तुम्हारे लिए और भी लेसन्स तैयार किए हैं, तुम्हें ये सभी कंप्लीट करना होगा। जो कुछ तुम्हें समझ में ना आए वो मुझसे पूछो। ऐसे कहकर बिन उसके बालों को सहलाया और वहाँ से चला गया। फुआंग उन दोनों को ऐसे देखते हुए खुशी से हंसने लगा। तो थान थाओ उसे पूछती है कि तुम क्यों हंस रहे हो? फुआंग कहती है, ओह ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा। जिया हुआंग और हन खा जो कि एक साथ सफाई कर रहा होता है। अनखा जो कि अभी भी टेस्ट के रिजल्ट से नाराज हो रहा होता है। यहाँ उसे कहता है कि बस यह एक छोटी सी समस्या है, इतना सीरियस क्यों? मुझे बस 0.5 अंक अधिक मिले। हम दोनों अभी भी क्लास में सबसे लास्ट है, कोई भी बेहतर नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्वार्थ ही हनखा कहता है, क्या तुमने पूरी रात पढ़ाई करने में बिताए है? तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि मुझे कैसा महसूस हुआ है। जहाँ पूछता है, क्या तुमने पूरी रात पढ़ाई की? हनखा कहता है, बिल्कुल मैंने किया। जहाँ कहता है, कौन जानता है, मुझे लगा कि तुम टिकटॉक वीडियो देखकर टाइम पास किया है। ऐसे कहकर वो हुआ नामक एक लड़की की ओर देख रहा होता है। तो हानखॉफ से पूछता है कि क्या तुम्हें उस पर क्रॉस है? जहाँ कहता है, वो हमारे स्कूल की मिस है, वो बहुत सुंदर है, हर कोई उसे पसंद करता है। हानखॉफ पूछता है, कब से? जहाँ कहता है, 1 साल से अधिक। यह सुनकर हानखॉफ वहाँ के पास जाकर कहता है, हे सुनो छोटी लड़की, हे मिस, क्या तुम मेरे दोस्त को देख सकते हो? उसका नाम जाहुआंग है, जो 12A का स्टूडेंट तुम पर मरता है। यह देखकर जाहुआंग उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, आखिर क्या बात है यार? वहाँ उसकी बात मत सुनो। लेकिन हानख्वा वांग से कहता है, हालांकि वो पढ़ाई में काफी खराब था, लेकिन नकल करने के कारण उसका रिजल्ट मुझसे बेहतर था। जाहुआंग कहता है, अरे स्टूपिड,
अपना मुंह प्लीज बंद कर। लेकिन नहीं, हाइनखा वहाँ से कहता है कि यदि तुम अभी भी सिंगल हो तो क्या तुम उससे प्यार करोगे? वो आपसे लंबे समय से प्यार करता है। तो जियाहोंग कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चुप रहो। लेकिन हाइनखा वांग से कहता है मैं आपको यह बता दूं। इतने में ही वहाँ हुआ के बॉयफ्रेंड आ जाता है और हुआ से पूछता है डियर क्या प्रॉब्लम है? हुआ कहती है ये दो लोग वे मेरे प्रति असभ्य है। वे मेरे सामने बहुत ही निडरता से अपना अपराध स्वीकार कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। ऐसे कहकर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है। तो जिया हुआ गुस्से से हाइनखा से कहता है मेरे हाथ छोड़ो, आखिर तुमने क्या किया? हाइनखा कहता है उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था, तुम्हें इसके बारे में पता चला यही बेहतर है, तुम्हारी फीलिंग्स के लिए बेहतर है। क्या तुम इस स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़के को मौका नहीं दे सकते? याहोंग कहता है यह मेरा लाइफ है, दखल देना बंद करो। हाइनखा पूछता है कि क्या तुम रो रहे हो? यह केवल एक मजाक है। याहोंग कहता है कोई नहीं रोता। हाइनखा कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। क्या तुम सचमुच उसे पसंद करते हो? याहोंग कहता है प्यार के बारे में मजाक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। ऐसे कहकर वो चला जाता है और हाइनखा उसे पीछे से कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ, मुझसे नाराज मत रहो। अब मेरे साथ यह कौन साफ करेगा? उसके बाद हमें दिखाई जाती है कि थूखा बिन के बारे में सोच रहा होता है कि क्या कोई लड़का दूसरे लड़के का सर सहला सकता है। बहुत सारे सवाल है, अब मैं क्या करूँ? ऐसे सोचकर वो टेरो पढ़ने जाता है। फुआंग कहती है पूछो क्या पूछना है? तो वो पूछता है कि क्या काफी लड़का दूसरे लड़के का सर सहलाता है? इसका क्या मतलब है? फुआंग कहती है लेकिन इसका टेरो से कोई संबंध नहीं है। थूखा कहता है लेकिन क्यों नहीं? मुझे लगा कि टेरो किसी भी चीज का उत्तर दे सकता है। फुआंग कहती है यह एक सामान्य प्रश्न है, हमें टेरो से मदद की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो वास्तव में तुम्हें पसंद करता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई लड़का नहीं है जो किसी अन्य लड़के का सर सहला रहा हो। थूखा कहता है वो मुझे क्यों पसंद करता है? फुआंग कहती है तुम्हें इस बारे में टेरो से नहीं पूछना चाहिए, तुम्हें उस लड़के से मिलना होगा और उसका सर सहलाकर पूछना होगा कि क्या वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं। थूखा कहता है नहीं, यह मेरे बारे में नहीं है, मेरे एक दोस्त ने मुझे इस बारे में बताने के लिए कहा, मुझे गलत मत समझना। फुआंग कहती है ठीक है, जो भी हो आपका दोस्त या आप कुछ भी अलग नहीं है, आपको सीधे उस आदमी से पूछना होगा। प्रॉब्लम सर सहलाने की नहीं है, यह वो चीज है जिसका उत्तर चाहिए। तुम उत्तर अपने दिल से भी पता कर सकते हो, इसे सुनने का प्रयास करो। तभी थूखा अपने दिल के बात सुनने के लिए अपने दिल के पास आते हैं। तो फुआंग पूछती है तुम क्या कर रहे हो? थूखा कहता है मैं सुन रहा हूँ, यह कुछ नहीं कहता। फुआंग कहती है हे भगवान, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? उसके बाद वह फुआंग की कहने पर सीधे बिन को उस बारे में पूछने के लिए आता है। लेकिन बिन को हंसते हुए टीचर ट्यून के साथ स्टडी करते हुए देखा, जहाँ टीचर बिन के सर भी सहला रहा होता है। यह देखकर वो दुखी हो जाता है और बिन के कहे हुए बात उसे याद आता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसे ही वो बिन के बारे में सोचकर और दुखी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, एरपरी आज का एपिसोड 3 एंड हो जाती है। सो गाइस, एपिसोड 4 के स्टार्टिंग में थूखा बिन के बारे में सोच रहा होता है। उसने कहा कि वो मुझे पसंद करता है, वो किसी और को अपना सिर कैसे सहलाने दे सकता है। ऐसे सोचकर वो चिल्लाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, वो गे है। तो थान थाओ उसे कहती है कि फंसाने वाला कौन है? थूखा पूछता है तुम यहाँ पर कितने समय से हो? थान थाओ पूछती है मुझे जवाब दो, कौन फंसा है और फंसाने वाला कौन है? थूखा कहता है ये मैं आपको नहीं बता सकता। थान थाओ पूछती है क्यों नहीं, क्या मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? थूखा कहता है नहीं, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। थान थाओ कहती है आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि मैं आपकी मदद करने के लिए इंटेलिजेंट नहीं हूँ या कुछ और? थूखा कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है यह बताना बहुत मुश्किल है, यह जटिल है, कुल मिलाकर यह प्यार के बारे में है। तभी थान थाओ कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक प्रोफेशनल व्यक्ति ढूंढने में मदद करूंगा। तभी वहाँ फुआंग आती है। तो थूखा पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने समय से हो? फुआंग पूछती है बात क्या है? तो थूखा कहता है मैंने देखा कि टीचर ट्यून ने उसके सिर पर हाथ फेरा और उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। तो थान थाओ कहती है वो टीचर जरूर गे होगा। ऐसे कहकर दोनों थूखा के ओर देख रहा होता है। थूखा कहता है तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
फ़ॉन्ग कहती है, आप वास्तव में इस बात की परवाह करते हैं कि बीन आपको कितना पसंद करता है। ठुका कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्पष्ट हो। फ़ॉन्ग कहती है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें भी बीन पसंद है। ठुका कहता है, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर सब कुछ इसी तरह मुझे समझ में न आए तो मुझे नहीं पता कि कैसे व्यवहार मुझे करना चाहिए। तो फ़ॉन्ग कहती है, यदि तुम्हें बीन पसंद ही नहीं है तो तुम उसके साथ एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह रहो और बर्ताव करो, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो। जब तुमने देखा कि टीचर ट्यूआन और बीन दोनों एक साथ खुश है तो तुम्हें खुश होना चाहिए, ना कि ऐसे गुस्सा होना है। इसका मतलब यही है कि तुम बीन को पसंद करते हो। यह सब स्पष्ट करने की मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूँ। तुम उसे किस करो। किस इसे हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। उस समय तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे दिल में क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हानख्वा जो कि फोन के साथ बैठा होता है, बीन उसे पूछता है, वो सुंदरी कौन है। हानख्वा कहता है, मुझे नहीं पता, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। बीन कहता है कि एक लड़की ने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, दो मैं ही एक्सेप्ट कर देता हूँ। हानख्वा पूछता है कि मुझे उसे क्या मैसेज भेजना चाहिए। बीन कहता है, तुम सच में बच्चे ही हो, मेरे बात सुनो, हमें एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा। उसके बाद बाहर घूमने, डिनर करने, मूवी देखने के लिए इन्वाइट करो। इतना ही, बहुत आसान। हानख्वा कहता है कि तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि तुम एक जीनियस व्यक्ति हो। बीन कहता है, हाँ वो तो मैं हूँ। तो हानख्वा पूछता है, क्या तुम्हें भी किसी लड़की से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली है। बीन कहता है, नहीं। ठीक है, तुम जीते। तुम फ्लर्ट करने में बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे ऐसा कर सकते हैं। वाओ, आप बस वहाँ बैठे एक लड़की आपके पास आती है, लकी हो। तभी हानख्वा कहता है, उसने रिप्लाई की। बीन कहता है, मुझे भी दिखाओ। हानख्वा कहता है कि तुम जैसा बदसूरत आदमी कैसे देख सकता है। तो बीन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ठीक चेहरे पर मुक्का मारूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ओवर कॉन्फिडेंस मत बनाओ। कुछ होने के बाद मदद के लिए मेरे पास मत आना। हानख्वा कहता है, क्या तुम जेलस फील कर रही हो। तभी बीन वहाँ से चला जाता है और हम जियाहुआंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए हानख्वा को देख रहा होता है। एक्चुअली जियाहुआंग ही वो लड़की है जिसके साथ हानख्वा अभी बात कर रहा है। जियाहुआंग कहता है, उस मुस्कुराहट का मतलब है कि तुम फंस गए हो। इस बार मैं तुम्हें दर्द बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को तोड़ने की हिम्मत की। ठुका बैडमिंटन खेलने के बाद क्लासरूम में बैठा होता है। तभी बीन उसे मैसेज करता है कि हमारी क्लास का समय याद रखना, बहुत ज्यादा मत खेलो। ठुका कहता है, मुझे पता है, अब मैं कपड़े बदल कर क्लास में जाऊंगी। बीन कहता है, तुरंत शॉवर मत लो, आप बीमार हो सकते हैं। ठुका मुस्कुराते हुए सोचता है, मैं क्यों मुस्कुराया। नेक्स्ट वो बिना नहाए क्लास के लिए आता है और बीन को टीचर ट्यूआन के साथ बात करते हुए देख लेता है। टीचर ट्यूआन बीन से कहता है, क्या मैं अभी तुमसे बात कर सकता हूँ। बीन कहता है, नहीं मैं अभी बिजी हूँ। तो टीचर ट्यूआन उसे रोक लेता है और ठुका चुपके से बातें सुन रहा होता है। टीचर ट्यूआन कहता है, तुम डैड से बात नहीं करना चाहते। बीन कहता है, यह बहुत समय पहले हुआ था, उससे बात करने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। टीचर ट्यूआन कहता है, समय कोई मायने नहीं रखता, आप बस इसे भूलना चाहते हैं, है ना। क्या उससे फर्क पड़ता है। बीन कहता है, हाँ मैं यह नहीं भूल सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस पर काबू पा सकता हूँ। मुझे लगता है आपको इसे भुला देना चाहिए। इसके बारे में बात करना बंद करो। अभी मैं बिजी हूँ, तुम अपने क्लास में जाओ और मैं अपने क्लास में जाता हूँ। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ठुका उन दोनों के बातों से नाराज हो रहा होता है। ठुका क्लास में लेट पहुँचता है। तो बीन कहता है, मैंने तुम्हें याद दिलाया था ना, क्लास में जल्दी आओ, अभी तुम 15 मिनट लेट हो। मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। ठुका जो कि नाराज हो रहा होता है और वो कहता है, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे। बीन कहता है, कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, बैठ जाओ और अपना काम करो, मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा और तुम उसका सॉल्व करो। ठुका कहता है, ऐसा लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं, है ना, लेकिन मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो सच है। बीन पूछता है, क्या बात है, क्या कुछ गलत हुआ है, क्या किसी ने तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर दी है, तुम सीरियस क्यों हो। ठुका कहता है, कुछ नहीं, मैं हमेशा एक सीरियस व्यक्ति हूँ, इसीलिए किसी ने मजाक में मुझे कुछ कह देता है और मैं उसे भरोसा कर लेता हूँ, यही मेरी गलती है। बीन मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें मजाक पसंद नहीं है तो मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। ठुका कहता है, चलिए अपना काम करते हैं। तभी बीन उसे पीने के लिए कॉफी देता है। ठुका पूछता है, तुमने इसे कब खरीदा।
बिन कहता है दोपहर को। धुखवा जो कि बिन के बातों से पहले से ही परेशान था और उसे ऐसे बर्ताव करते हुए देखकर वो कहता है, बिन मुझे लगता है कि मेरी पढ़ाई बहुत हो चुकी है, अब मैं पहले से ही बेस्ट हूँ। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अब तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बिन पूछता है, क्या मतलब है? क्या तुम अब मेरे साथ स्टडी नहीं करना चाहते? क्या मैंने तुम्हें पागल बना दिया है या कुछ और? मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन मैं माफी मांगता हूँ। धुखवा कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करना चाहता। बिन कहता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धुखवा कहता है, लेकिन मुझे पड़ता है। ऐसे कहकर वो वहाँ से उठकर जाने लगा और बिन उसके ओर ही देख रहा होता है। दूसरे ओर जो कि हानख्वा जिया हुआंग को ही मैसेज करके बात कर रहे होते हैं और उससे पूछता है कि क्या तुम तेरो पर भरोसा रखते हो? तभी जिया हुआंग लड़की की तरफ कहता है कि क्या तुम किसी लड़की को तेरो के लिए इनवाइट करना चाहते हो? फिर वो सोचता है कि यह आदमी इतना बोरिंग कैसे हो सकता है, इसीलिए उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। ऐसे सोचते हुए वो एक लड़की की तरफ मैसेज करती है कि बेशक मैं भरोसा करती हूँ। दूसरी तरफ से हानख्वा कहता है, मैं भी भरोसा करता हूँ। जब मैं मुश्किल समय में होता हूँ या मैं कोई रास्ता नहीं पाता तो मैं आमतौर पर तेरो पढ़ने के लिए जाता हूँ। तभी दूसरे ओर से जिया हुआंग कहता है कि आपको अपनी पसंद पर विश्वास नहीं है क्या? तो जिया हुआंग जो कि एक लड़की की तरह कहती है कि यदि सुनाब सही नहीं है तो गलत जरूर होगा, इसलिए सुनाब अच्छा करो, गलत नहीं होगा। आप जितना अधिक सोचेंगे यह उतना ही बुरा होगा। ऐसे एसएमएस करने के बाद याहुंग सोचता है कि दुनिया का कोई भी आदमी इस तरह के मैसेज को सहन नहीं कर सकता, लेकिन बात उल्टा होता है क्योंकि हानख्वा को वो मैसेजेस बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाई जाती है जहाँ स्टूडेंट बहुत शोर कर रहा होता है। तो टीचर कहती है, ये कोई बाजार नहीं है, बहुत शोर हो रहा है, शांत रहो। तुम लोग फ्री समय अपने पढ़ाई पर ही ध्यान क्यों नहीं देते? एग्जाम बिल्कुल पास है, बस अपने दोस्तों के साथ बैठे रहो और बात करते रहो। इसलिए तुम लोगों को क्लास में टॉपर के जगह पर क्लास में आना पड़ता है क्योंकि तुम लोग टाइम पास करने में माहिर हो। यदि तुम लोगों ने क्लास 12A1 का आधा नहीं 10वां भाग भी पढ़ किया होता तो आप ऐसे नहीं बनते। इसीलिए मेरे स्टूडेंट न केवल इंटेलिजेंट है बल्कि मेहनती भी है। तुम लोगों को देखो, तुम लोगों का दिमाग ही बेकार है, लेकिन तुम लोग बेहतर बनने की कोशिश भी नहीं करना चाहते। पता नहीं फ्यूचर क्या होगा। तभी फुआंग टीचर से कहती है कि एक होमरूम टीचर को केवल अपनी क्लास की परवाह करनी चाहिए। 12A1 के होमरूम टीचर हमें बेइज्जती करने के लिए इस क्लास में क्यों आते हैं? तो टीचर कहती है, अरे सुनो, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर आप लोगों से मुफ्त में बात नहीं कर रहा हूँ। टीचर नु बीमार है, इसलिए मैं एक सप्ताह के लिए उसकी जगह ले लूंगा। यह सुनकर सभी स्टूडेंट अपसेट हो जाता है। जिन लोगों ने आज होमवर्क नहीं किया है प्लीज खड़े हो जाए और क्लास से बाहर चले जाए। तभी धुखवा खड़ा होता है। टीचर कहती है कि ओह, तो तुम फिर से हमेशा तुम ही क्यों? ऐसा कहा जाता है कि परिश्रम में बुद्धि का स्थान होता है। तुम कैसे हो? तुम ना केवल मूर्ख हो बल्कि आलसी भी हो। क्लास से बाहर चले जाओ। तभी हमेशा की तरह हानख्वा भी खड़ा होना चाहता था। तभी बिन उसे अपना होमवर्क दे देता है और खुद खड़ा हो जाता है, जो कि बिन क्लास में टॉपर है। टीचर कहती है, अरे बिन, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? क्या तुम बीमार थे या कुछ और? बस मुझे बताओ। तभी बिन पूछता है, आपने खोया से यह प्रश्न क्यों नहीं पूछा? टीचर कहती है, मैं खोया को बहुत अच्छे से जानता हूँ। खोया हमेशा आलसी रहता है और उसे सही ठहराने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। बिन कहता है, लेकिन टीचर, आपने उसकी बात भी नहीं सुनी, आप बस उस पर अपने विचार रखे। क्या खराब ग्रेड वाले स्टूडेंट के बारे में आपकी धारणा इतनी बुरी है? बिन टीचर से कहता है, मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम हल करना ही नहीं आता। टीचर कहती है, क्या कहा तुमने? बिन कहता है, सॉरी, मैंने होमवर्क नहीं किया, मैं अभी क्लास से बाहर निकलूंगा। टीचर कहती है, वही रुक जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अभद्रता से बात कर सकते हो और ऐसे बर्ताव करके बाहर जा सकते हो? बिन कहता है, आपके शब्दों ने मेरी आलोचना की। टीचर कहती है, आपके अभद्रता ने मेरी चापलूसी की, मैं आपको माफ नहीं करूंगा। तभी टीचर ट्यून क्लास के अंदर आता है और कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? टीचर ली, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? यदि मेरे स्टूडेंट ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं उन्हें सिखाऊंगा। टीचर ली कहती है, आप अपने स्टूडेंट को देखो, उसने होमवर्क नहीं किया और मैंने उसे याद दिलाया, लेकिन उन्होंने मेरी चापलूसी की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं होश में नहीं हूँ। टीचर ट्यून कहता है, होमवर्क ना करने के लिए उन्हें पनिश किया जाना चाहिए, लेकिन चापलूसी, मैंने
आपके सभी बातें सुन लिया टीचर ली। मुझे लगता है कि मेरी स्टूडेंट ने खुद को बचाने की कोशिश की और आपसे काफी पोलाइटली बात भी की, लेकिन आपने अपने सवालों का जवाब नहीं दे सके। फिर आपने उसे आपकी चापलूसी करने के लिए दोषी ठहराया। मुझे नहीं लगता कि आपका व्यवहार सही था। उसके बाद वो बीन से कहता है, आप अपना होमवर्क ना करने के लिए सजा के प्राप्त है, तुम बाहर जाओ। और टीचर ली क्लास 12 to 13 के सभी स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट हैं, सबके अपने अपने स्किल है, इसीलिए यदि संभव हो तो मुझे आशा है कि आप उनकी जांच नहीं करेंगे। हम जैसे टीचर अपने स्टूडेंट के साथ 24 घंटे नहीं रह सकते, तो हम उसे कैसे ठीक ठाक जान सकते हैं कि वो आलसी है या मेहनती है। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठुका कहता है, अरे तुम यहाँ क्यों हो? बिन कहता है, मैं कल बहुत ज्यादा सोया, मैंने होमवर्क भी नहीं किया। बिन कहता है, मैं एक इंसान हूँ, मैं कोई भगवान या कुछ और नहीं हूँ। मैं तब सोना चाहता था। और कहता है, तुम्हें बुखार है ना? ठुका कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। बिन कहता है, तुम्हें बुखार तो है। ठुका कहता है, कोई बात नहीं। बिन कहता है, तुमने कल बहुत ज्यादा ही बैडमिंटन खेला और 2 रन नहा लिया है ना? ठुका कहता है, तुम्हें अपना फ्री टाइम अपने रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। बिन कहता है, मेरा रिश्ता? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ठुका कहता है, छुपाना बंद करो, मुझे सब पता है। बिन कहता है, मैं कुछ भी नहीं छुपाता, तुम्हारा क्या मतलब है? ठुका कहता है, तुम गे हो और तुम टीचर ट्यून के साथ हो, वो भी गे है। तुमने कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो। तुमने मुझे इसके बारे में अधिक सोचने पर मजबूर कर दिया और इस बीच तुम और टीचर ट्यून रिश्ते में हो। उसने आपका सिर सहलाया और आपकी ओर देखकर मुस्कुराया। क्या वो भी गे है? बिन कहता है, टीचर ट्यून और रिश्ता ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने इसके बारे में इतना क्यों सोचा? ठुका कहता है, क्योंकि मुझे लगा कि तुम सचमुच मुझे पसंद करते हो। बिन कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ठुका कहता है, तुम टीचर ट्यून के साथ इतने करीब क्यों हो? बिन कहता है, तुमने मुझे गलत समझा, मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सच है। अभी ठुका उसकी ओर देखते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम पसंद करते हो? तभी बिन उसके होठों पर किस करता है। उसके बाद कहता है, क्या यह साबित करने के लिए काफी है? मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा वो सच है। टीचर ट्यून, वो मेरे बड़े भाई है। क्या कोई सवाल है? क्या तुम संतुष्ट हो? और उन दोनों को किस करते हुए जिया हुआंग और हाइन ख्वा देख लेता है। यही एपिसोड 4 एंड हो जाती है। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में या हुआंग बिन को घूर रहा होता है, तो बिन उसे कहता है कि मुझे घूरना बंद करो। या हुआंग कहता है, मुझे बस तुम इतना बता दो कि ऐसा कब शुरू हुआ, तुमने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। बिन कहता है, हम अभी तक रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं। या हुआंग पूछता है, फिर तुमने उसे किस क्यों किया? बिन कहता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा था। जैसे ही या हुआंग ने ये बात सुना तो वो अपना लिप्स अंदर कर लेता है। फिर बिन उसे कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ। तो जिया हुआंग उसे पूछता है कि उसे क्यों पसंद करते हो। तभी एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ बिन सोच रहा होता है कि मैं अपने लाइफ से बोर हो चुका हूँ। हर कोई सोचता है कि मेरे कोई सपने होंगे क्योंकि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या पसंद है और क्या हासिल करना है। कुछ ऐसा ही वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ ठू ख्वा को बैडमिंटन खेलते हुए देखते हैं। ठू ख्वा जो उससे बिल्कुल अलग था, वो अपने लाइफ से खुश था और अपने टैलेंट को पहचानता था और बहुत मेहनती भी था। उसके ये सभी बर्ताव से बिन पहले ही क्रश हो गया था और यहाँ बिन के बातों से पता चलता है कि वो किसी को अटेंशन नहीं देता था, लेकिन क्लास में ठू ख्वा के बातें सुनता था। जब उसने उसे पढ़ाया था तभी बिन उस टाइम बहुत खुश हुआ करता था। जब पहली बार ठू ख्वा ने बिन को इम्प्रेस करने के लिए उसकी हेल्प करता था, खुद से ही उसे स्वेट पहुंचाया था और खुद से ही उसकी मलहम पट्टी भी की। सभी ऐसे बर्ताव से बिन को उस समय बहुत अच्छा फील हुआ था, लेकिन उसने ऐसा नहीं दिखाया। बिन ऐसे ही सभी बातें सोच रहा होता है। तभी जिया हुआंग उसे बोलता है कि कितना समय लोगे? क्या मैंने ज्यादा अजीब क्वेश्चन पूछ लिया था? क्या तुम पागल हो गई? बिन कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, मैं उसे पसंद करता हूँ और मैंने
उसे पूछा इसके बारे में और वो मुझे जवाब देगा। थोड़ी देर बाद हानख्वा कहता है वैसे भी तुम गे हो और सबको इस बारे में पता नहीं है। तो बिन उसे कहता है कि क्या तुम कंफर्टेबल हो इस चीज के लिए। याहोंग कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी अपनी लाइफ है, कौन किसको पसंद करता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वो बिन को सपोर्ट करता है। उसके बाद याहोंग उसे कहता है कि मैं फंसा हुआ हूँ यार, क्योंकि मैं जब भी फेसबुक वाली उस लड़की से बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो हमेशा बोलती है कि वो बहुत ज्यादा शर्माती है। वो मुझसे बात नहीं करती, ना ही वीडियो कॉल करती, ना ही नॉर्मल कॉल करती है और मुझसे नहीं मिलती है। बिन कहता है हो सकता है कि वो बहुत शर्माती है, वैसे भी लड़कियां बहुत शर्माती है। नेक्स्ट हुक्वा और हानख्वा को साथ बात करते हुए देखते हैं। हानख्वा पूछता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया और तुमने उसे किस भी करने दिया। हुक्वा कहता है कि अचानक से हो गया, मुझे नहीं पता। तभी हानख्वा पूछता है कि क्या तुम उसके साथ रिलेशनशिप में हो। हुक्वा कहता है नहीं, मुझे तो उसके फीलिंग के बारे में भी नहीं पता। तभी हानख्वा हुक्वा से कहता है कि तो तुम बिन से पूछो कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, अगर वो तुम्हें लाइक करता है तो वो तुम्हें जरूर बता देगा। तभी हुक्वा बिन से मिलने के लिए जाता है और हानख्वा उन दोनों लड़की को SMS भेज देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिन और हुक्वा सफाई कर रहा होता है और इधर चुपके से इन तीनों उन दोनों के बातें सुन रहे होते हैं। एक्चुअली उन तीनों को यह जानने की जल्दी है कि उन दोनों के बीच आज क्या होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा या नहीं। हुक्वा बिन से कहता है कि क्या तुमने हमारे बारे में कुछ सोचा। तो बिन पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। हुक्वा कहता है उसके बारे में। तो बिन कहता है हाँ, मैं सफाई कर रहा हूँ और उसके बाद मैं कचरा फेंक दूंगा। तभी हुक्वा इनडायरेक्टली कहता है मैं इसके बारे में नहीं कहा, मुझे बताओ तुम इसके बाद क्या करोगे। तो बिन कहता है कि अगर कुछ ज्यादा काम होगा तो मैं कर लूंगा। तभी हुक्वा कहता है मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तुमने मुझे कल जो किस किया था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिन पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है और इधर इन तीनों उन दोनों के बातों से बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि तीनों ही BL का फैन है। यहाँ बिन कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ इसलिए मैं तुम्हें किस किया। हुक्वा कहता है कि हाँ, ऐसे कुछ कहने ही वाला था। तभी बिन उससे पूछता है कि तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं। हुक्वा कहता है पहले मुझे सोचने की जरूरत है। तो बिन कहता है तुम कितने समय से सोच ही रहे हो। तभी हुक्वा कहता है हाँ, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। यहाँ याहोंग उस फेसबुक वाली लड़की को मैसेज भेजती है, लेकिन आज हानख्वा एक्साइटेड से अपना फोन डेस्क पर ही छोड़ कर गया है। जैसे ही याहोंग बार बार उसे मैसेज सेंड करता है तो हानख्वा के फोन में नोटिफिकेशन आता है। तो उसे कुछ शक होने लगा और उसे चेक किया और उसे पता चल जाता है कि वो फेसबुक वाली लड़की हानख्वा है। यह जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इधर से हानख्वा मस्जिद से आ रहा होता है और जब उसके हाथ में अपना फोन देखता है तो जाके उससे छीन लेता है और कहता है कि हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन लेने की। तभी याहोंग उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचकर बाहर ले जाता है। पहले तो हानख्वा बहुत माना करते हैं लेकिन उसे जाना पड़ा। याहोंग नहीं सुनता, उसे घसीटते हुए ले जाता है। तभी फंग सोचती है कि मैंने जो याहोंग के बारे में रीड किया था और उसका जो बॉयफ्रेंड उससे मिलने वाला है, हो सकता है ये लड़का वही है। इधर याहोंग उसके गर्दन पकड़ते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इतना बड़ा चीट करने की। हानख्वा कहता है तुमने भी मुझे कितनी इंसल्ट की थी कार्ड्स के सामने, मैं 1 साल से ही उसे लाइक करता हूँ। याहोंग कहता है लेकिन मैंने तुम्हें सॉरी भी बोला था। हानख्वा कहता है तुमने मुझे इतनी ज्यादा इंसल्ट कर दी और सॉरी बोलकर भाग गए, तो मुझे भी तुम्हें यह सबक सिखाना था ना। तभी याहोंग उसके बातों से रोने वाला होता है। तभी हानख्वा उसे कहता है कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि सॉरी, अगर मैं तुम्हारे ज्यादा दिल दुखाया तो वैसे भी मेरी इरादा गलत नहीं था, मैं बस तुमसे बदला लेना चाहता था, आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, ऐसा होगा ही नहीं। तभी याहोंग उसके बातों से मान जाता है और कहता है कि आगे ऐसा मत करना, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। हानख्वा हाँ कहता है क्योंकि उसे बस याहोंग से मार नहीं खाना है
और उसे समझा कर वहाँ से भेज देता है। उसके जाने के बाद वो कहता है आज मुश्किल से मेरी जान बची है। इधर फुआंग क्लास के लिए जा रही होती है और क्लास में सभी जो हमेशा की तरह शोर कर रहा होता है। मॉनिटर फुआंग चिल्लाते हुए कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है। तभी सब शॉक जाता है और उसके ओर देखता है। तभी एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ दोनों टीचर के बीच बहस हो रही होती है। टीचर ली कहती है कि प्रिंसिपल ने बोला है कि अगर आपके क्लास इस बार पास नहीं कर पाए तो आपको जॉब छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सभी बात क्लास मॉनिटर सुन लेती है और अपने क्लास को जाके बताती है। यही पर एपिसोड 5 एंड हो जाती है।